2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम आ जाने वाले हैं। काउंटिंग प्रक्रिया जारी है और एनडीए को बहुमत मिल चुका है रुझानों में। लेकिन यह रुझान जो हमें दिख रहे हैं वो पिछले 2 बार के चुनाव से थोड़े अलग है। पिछले 2 बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत लाती थी, लेकिन इस बार वो बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे रहते नजर आ रही है। क्या कुछ बदलेगा अगर ये रुझान वास्तविक परिणाम में बदलते हैं? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी अनुज सर है। सर, इस रुझान को देखकर न भारतीय जनता पार्टी यह सोचती होगी कि वो इतने कम सीटों पर टिकेगी, न ही एनडीए गठबंधन यह सोचता होगा कि हाँ, कुल मिलाकर हम 300 सीट भी नहीं छू पाएंगे। क्या लगता है, अगर यही वास्तविक परिणाम बनता है, क्या कुछ बदल जाएगा? ये बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। ये क्लियर जो रुझान से अब तक बहुत स्पष्ट है कि सरकार अकेले अपने बूते पर, अपने बल पर भाजपा नहीं बना सकती है। मतलब 272 का आंकड़ा भाजपा नहीं ला पा रही है जी। ये वो आंकड़ा है 272 कि अगर आप इससे कम आने पे आपको किसी की जरूरत पड़ेगी। भले ही एनडीए हो, एनडीए में और भी दल होते हैं, तो जब आप अकेले नहीं बना पाते हैं तो आपके सहयोगी दल का आपके ऊपर उनकी पकड़ होती है, उसको दबाव में काम करना पड़ता है। तो इसके बहुत मायने रखते हैं। तो यहाँ तक हुआ कि अब बीजेपी को सरकार बनाने के लिए एनडीए के जो घटक दल हैं उनको हमेशा अपने साथ रखना पड़ेगा, और फिर कई बड़े फैसले जो भाजपा कर सकती थी वो नहीं कर सकती है। हम लोगों ने पहले भी देखा है सरकार गठबंधन का। गठबंधन की सरकार हमेशा होती है जिस पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, सबको साथ लेकर चलने का है। तो बीजेपी अब अपने बल पर अगर सरकार नहीं बनती है तो आप अपने जो आपके मुद्दे हैं, अपनी जो पॉलिसीज हैं, उसको लागू आप करने में बहुत दिक्कत आएगी। ये सीधा सा दिखता है। सर, इसके अलावा जिस तरीके से आपने बात की गठबंधन में जो घटक दल है उनके बारे में, जो रुझान अभी तक निकलकर सामने आए हैं उसके अनुसार अभी एनडीए के साथ गठबंधन में टीडीपी है, जदयू है। जदयू 15 सीटों पर आगे चल रही है, टीडीपी भी 16 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इन दोनों दलों की भूमिका क्या रहने वाली है? क्योंकि जदयू का जो इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो खट्टे मीठे संबंधों वाला रहा है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या समझा जा सकता है कि सबसे एक सवाल तो कहीं ना कहीं ये भी बन रहा है कि क्या एनडीए की सरकार इस बार बन पाएगी? नहीं, अब मुझे लगता है कि सरकार तो बन जाएगी, इसलिए ना कि बीजेपी जैसे ही तय हो गया लगभग कि बीजेपी अपने बल पर सरकार नहीं बनाने जा रही है, तो उसके बाद बाकी सीटें 272 का जो आंकड़ा है वो लाने के लिए हमको क्या करना है ये तय है जी। बीजेपी बहुत प्लानिंग वैसे काम करती है ना भाजपा। तो अपने हिसाब से आज अभी 1 घंटे पहले तक उसकी झलक दिखी है। जैसे खुद प्रधानमंत्री ने जो मैसेज आ रहा था, जो खबर आ रही थी, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने दोनों ने टीडीपी के जो हेड हैं चंद्रबाबू नायडू जी उनसे बात कर ली। जी। क्यों? क्योंकि इधर का आंकड़ा ये क्लियर है कि ये जदयू और टीडीपी ये 2 वो दल हैं जिनके बल पर ही भाजपा एनडीए की सरकार बना सकती है। बहुत क्लियर है। इन दोनों को अगर आप माइनस करते हो तो पॉसिबल नहीं सरकार बनाना। तो दोनों की, इन दोनों पर बाकी दल की भी नजर, इंडिया गठबंधन की नजर रहेगी, है, वो भी प्रयास करेंगे। तो इसके पहले कि देर हो जाए जी, देर हो जाए है तैयार किया गया। और ये खबर ये भी आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू को एनडीए का कन्वीनर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ऑफर दिया गया है। तो ये प्रयास हो गया है, इसलिए ये दोनों रहेंगे। अभी त्यागी जी का भी बयान आया, उनका बयान आया कि ऐसी बात नहीं है, चूंकि र्यूमर होता है कि किधर जाएंगे नीतीश कुमार, ये सब होता है पॉलिटिक्स में, सब कुछ हर कोई अपने हिसाब से बात करेगा, देखेगा। तो स्पष्ट हुआ कि नहीं, हम लोग एनडीए के साथ रहेंगे। तब क्या हुआ कि अब सरकार बनेगी, जो चांसेज है ये दोनों साथ रहेंगे, ऐसी संभावना दिख रही है। उसमें परेशानियां आएंगी, साथ काम करेंगे, सब ये सब चलते रहेगा। लेकिन ये तय होगा कि इन दोनों दलों को नजरअंदाज कर बीजेपी सरकार नहीं चला सकती है, नहीं बना सकती, बना भी नहीं सकती है, बन नहीं सकता है, बन नहीं सकती है। ये एक बड़ा मामला है। यहाँ पे चिराग पासवान भी जिस तरीके से 5 सीट लेकर आ रहे हैं रुझानों में, तो इन तमाम चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा सर 2 मिनट में ये जवाब हम जानना चाहेंगे कि अगर एनडीए की सरकार बनती है,
जो अभी रुझान है वही वास्तविक परिणाम हो जी, तो उसके बाद क्या कुछ बदलेगा? देखिए, अगर आप सरकार बनती है, मेजोरिटी की जब रहती है, जी। तो आपके बड़े एजेंडे जो कि इस बार बीजेपी ने किया, और भी घटक है, आपने 370 खत्म किया, धारा खत्म किया है, राम मंदिर का इशूज था, बड़े बड़े इशूज जो हैं वो सब पर भाजपा ने तय किया। अब क्या होगा कि जब गठबंधन की सरकार होगी तो उसमें हर नीति बीजेपी के हर मुद्दे से जदयू या फिर कोई टीडीपी या और जो घटक दल हैं वो सहमत नहीं होंगे, तो फिर आपको लिबरल होना पड़ेगा, सबको साथ लेकर चलने का पड़ेगा है, तो वो हार्ड डिसीजन आप नहीं कर सकते हैं। ये चीज होता है, चाहकर भी भाजपा निर्णय नहीं कर पाएगी तो एक अलग होगा, और एक बड़ी चुनौती होती है, और एक खास गुण होता है कि सबको साथ लेके चलना, कोई भाग नहीं जाए। हम लोगों ने झारखंड में देखा है ना जी। जब सरकार थी गठबंधन की तो कैसे मजबूरी की सरकार थी। यहाँ हम नहीं बोलेंगे कि सरकार मजबूरी की होगी, लेकिन जो कड़े फैसले बीजेपी लेती थी वो फैसले लेने में बहुत दिक्कत आएगी बड़े में, तो ये सब असर तो पड़ता ही है, सरकार पर असर पड़ता है। और अगर इस तरीके के नतीजे सामने आते हैं तो संभवतः असर पड़ता हुआ हमें नजर भी आएगा। उसमें एक चीज और देखिए कि वो एक अलग तरह का, वाजपेयी जी की सरकार जब थी तो वाजपेयी जी चलाया, वाजपेयी जी के समय में वो घटक दलों की संख्या 20 से ऊपर थी जी, तो उतने दल को सबको साथ लेके चलने का एक तरीका होता है, वो ये भी कर सकते हैं। और उसका एक उदाहरण है, अभी मांझी जी से बात की है, से बात हुई है, जबकि एक सीट है, मतलब ये बीजेपी को मैसेज देना पड़ेगा कि आपकी सीट 1 हो या 15 हो, आप हमारे सहयोगी थे, हैं और रहेंगे, हमारी ओर से आपके सम्मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सम्मान, देखिए हर दल अलग होता है, इसका पहला असर ये मिलेगा, सीधा कहिए कि इसका फायदा क्या मिलता है, बीजेपी के मेजोरिटी में नहीं, अकेले मेजोरिटी में नहीं आने का एक फायदा मिलता है कि छोटे छोटे दल, छोटे छोटे जो संगठन होते हैं, पार्टीज होती हैं, जिनकी संख्या 1 2 4 5 भी होगा है, एक भी है, तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है जी, उसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि आपको बूंद बूंद से तालाब भरता है ना, तो आपको एक एक सीट का महत्व पता होता है, तो उनकी पूछ बढ़ जाती है, उन पर लोग गौर करते हैं, और आपके पास बहुत बड़ा मेजोरिटी है तो कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे बड़ा असर ये पड़ेगा कि छोटे दल का महत्व बढ़ेगा, बीजेपी बहुत कड़े फैसले नहीं कर सकती है, सबको साथ लेने के चलने का होगा, तो कई एजेंडे रहने के बावजूद उसको ठंडे बक्से में डाल दिया जाता है। गठबंधन की सरकार चलाने का यही तरीका होता है, लिबरल होना पड़ता है। गठबंधन की सरकार चलाने का यही तरीका होता है, लिबरल होना पड़ता है, और कई सकारात्मक पहलू भी है, कई जगह आपको अपनी बातों को दबा कर भी रखना पड़ जाएगा। तो ये तमाम चीजें तब संभव है अगर ये आंकड़ा ऐसा ही रहता है। अगर बदलता है, बढ़ता है, तो बीजेपी और एनडीए दोनों के लिए बेहतर है, और अगर ये आंकड़ा कम होता है, इंडिया के पक्ष में जाता है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में, तो पूरा मामला ही बदल जाएगा। क्या होगा पूरा मामला, अब से कुछ देर में आपको पता चल जाएगा। वो जानकारी भी हम आप तक साझा करेंगे। तब तक के यहाँ पर इतना ही, और इस पूरे बातचीत में हमने आपको यह बताने की कोशिश की कि आखिरकार ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों की वजह से राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।